प्रकाश सिंह बादल बहुत सीनियर लीडर पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर, कभी मैं उनके साथ बैठा था तो मैं पूछ रहा था ये पैसे वाली बात, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रशांत, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सत्ता में बैठा हुआ आदमी या सरकार कोई काम करना चाहे और पैसे की वजह से ना कर पाए। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने एग्जाम्पल गिनाया प्रताप सिंह कैरो का, बिल्कुल, कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो पंजाब में भी तो पैसे, पूरे देश के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उसको पंजाब को मिला क्योंकि सरकार ने उसको सिंगल माइंडेड फोकस से किया कि नहीं, हमें एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, पूरे देश के लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, इतना अनाज सिर्फ पंजाब में पैदा करना है। तो जब भी जिस किसी सरकार ने, आप टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है, और उन 10 चीफ मिनिस्टर की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उन्होंने सिंगल माइंडेड अगर किसी एक चीज़ को पकड़ लिया, वो चाहे कामराज हो, नंबूदरीपाद हो, महाराष्ट्र में चौहान हो, प्रताप सिंह कैरो हो, इन लोगों ने अपने राज्य में एक जो मुद्दा पकड़ लिया उसको हर हालत में उन्होंने करके दिखाया है। तो बिल्कुल बिहार में मेरा अपना मानना है कि बिहार को अगर अपना गौरवशाली इतिहास वापस हासिल करना है तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के हब नहीं हो सकते हैं। बिहार सीमेंट की फैक्ट्री नहीं हो सकता है देश के लिए। हम लोग को अपना चुनना है कि देश में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक हमारा एडवांटेज क्या है। हम लोग ज्ञान की भूमि थे और पुनः इस धरती को ज्ञान का भूमि ही बनना है। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे होगा। अरे भाई, अगर लोग इंजीनियरिंग करने के लिए पूरे देश से कर्नाटक जा सकते हैं, अगर आप उतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में बनाएंगे तो पूरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और उसके इर्द गिर्द है। अगर बिहार से 5 लाख लड़कियां, 5 लाख बच्चियां नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लें तो पूरे देश में आज जो आप केरला की नर्सेज देख रहे हैं वो बिहार की नर्सेज देखेंगे। उसके लिए हमको यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। मैं हर प्रखंड में इफेक्टिव फंक्शनिंग नर्सिंग कॉलेज चाहता हूँ, मैं फार्मेसी चाहता हूँ, मैं पॉलिटेक्निक चाहता हूँ, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बड़े चाहता हूँ, मैं यहाँ प्राइमरी स्कूलिंग की देश की सबसे अच्छी व्यवस्था चाहता हूँ। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आप बात बिल्कुल, ज्ञान आधारित सर्विस सेक्टर से ही देश पूरे दुनिया में जो सबसे संभ्रांत सोसाइटीज हैं, दे हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन सर्विस सेक्टर।